गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों, प्रोनाउन के मैंने सभी पार्ट बना दिए हैं पहले, है ना। तो अगर आपने प्रोनाउन के वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले यहाँ लिख लिया, क्या क्या लिख लिया, हु, वॉट, विच, हुज, whom, when, why, where, how। फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप इसको देखें तो ये जो ग्रुप है, ये हम लोग इसे जानते हैं WH वर्ड ग्रुप के रूप में, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। या चूँकि ये लोग कहाँ से मैक्सिमम दे आर स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, दैट इज़ वाई These are called WH words। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं और WH वर्ड्स भी कहते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये सभी के सभी वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए, है ना। बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन, दैट इज़ वाई दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। क्योंकि ये WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, WH वर्ड्स का ग्रुप भी कहते हैं। तो नॉर्मली हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, और इनको हम लगभग एक जैसे समूह में कंसीडर करते हैं, है ना। हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये सीधे सीधे क्या है, WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड्स हैं। लेकिन यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो इन जो है ग्रुप में भी डिवाइडेशन है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप एक जैसा हम लोग जो समझते हैं वो उस तरीके का दरअसल होता नहीं, है ना। तो देखेंगे इसको देखें, हु, वॉट, विच, हुज और हुम, है ना। ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि हमारा क्या है, आज का टॉपिक है ना। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जबकि जो बचे हुए हैं व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ, इनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, नॉर्मली हम लोग इस पूरे के पूरे ग्रुप को एक जैसा समझते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि सीधे सीधे ये एक समूह है जिनका काम किसके लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इस पूरे समूह का जो इस्तेमाल है हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, है ना। लेकिन ये एक जैसे हैं ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है ना। तो ये वाला जो समूह है, हु, वॉट, विच, हुज और हुम, ये कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये जो ग्रुप है आपका, व्हेन है, वाई है, वेयर है और हाउ है, यह कहलाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो नॉर्मली हम लोग स्कूलिंग से सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, और इनका इस्तेमाल चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसको हम एक जैसा कंसीडर करते हैं। लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि हमें जानना चाहिए कि ये कहलाता है प्रोनाउन और ये कहलाता है एडवर्ब, और ये क्यों कहलाता है और इनके बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। तो अगर हम प्रोनाउन को ही टारगेट करते हैं कि पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है ना। तो प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो कि हम नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं। दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो कि हम किसके बदले, नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। ये आप सभी जानते हैं, किन के बदले, नाउन के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। इसका मतलब है नाउन के स्थान पर ही क्या इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन। ये आपको ध्यान देना है ना। तो अब इसको देखते हैं हम कि कैसे इसको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पहचानेंगे, या क्या है इनके काम करने का तरीका। देखें, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हु, है ना। हु का एक एग्ज़ाम्पल देखिए। हम नॉर्मली पूछते हैं हु आर यू, क्या पूछते हैं, हु आर यू।
आप कौन है, हु आर यू, आई एम सचिन, है ना, हु आर यू, आई एम सचिन, आई एम सचिन। तो उसने क्या पूछा, हु आर यू, तो हु के स्थान पे कौन है, वो व्यक्ति कौन है, सचिन, हु को रिप्लेस कौन कर रहा है, सचिन कर रहा है, और है ना। तो अब आंसर हमने क्या दिया, आई एम सचिन, है ना। अब ये जो सचिन है वो क्या है, नाउन है, सचिन क्या है, नाउन है ना। और यहाँ पर इसी के लिए ये पूछ रहा था कि ये आप कौन हो, आप कौन हो, सचिन, है ना। मतलब इसके रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, हु, है ना। तो हमें पता है कि नाउन के बदले में जिन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और चूंकि हम इससे पूछ रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव तो है ही, बट इंटरोगेटिव में कौन सा वाला है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ये जो वर्ड है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को, है ना। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए इसको ले लेते हैं, इससे चेक करते हैं। When do you get up, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। When do you get up, When do you get up, आप कब जागते हैं, है ना। तो आंसर मेरा कैसे बनता है, I get up at 6 AM या 6 o'clock, है ना। तो आप कब जब आप कब जागते हैं, at 6 AM या at 6 o'clock, कब जागते हैं, 6 बजे। आप कौन हो, सचिन, है ना, कौन हो, सचिन। तो कौन का रिप्लेसमेंट, सचिन के लिए हमने क्या यूज़ किया, हु, है ना। तो हु और सचिन, हु का रिप्लेसमेंट हमने वहाँ पे क्या देखा, सचिन। तो नाउन को रिप्लेस किसने किया, प्रोनाउन। तो यहाँ पे हु कौन है, प्रोनाउन। जबकि यहाँ पे देखिए व्हेन, व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन करता है, क्या करता है, टाइम के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइम। कितने बजे जागते हो, 6 बजे, है ना। तो ये जो व्हेन है ये दरअसल एडवर्ब का ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम को रिप्लेस, तो अगर देखिए ये किसके लिए है, व्हेन 6 AM, कब जागते हो, 6 बजे। कौन हो, सचिन, तो सचिन के लिए कौन आया, कब जागते हो, 6 बजे, है ना। तो ये जो व्हेन है, ये व्हेन है, ये आपको देखना है कि क्या ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान, क्या ये कोई नाउन है, क्या ये नाउन के रिप्लेसमेंट में व्हेन यूज़ हो रहा है, नहीं, है ना। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। और टाइम एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ये जो व्हेन है ये एक एडवर्ब है जो कि कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो देखिए एडवर्ब का टॉपिक जब आएगा तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको ये समझना है कि व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन का आंसर क्या बनेगा, टाइम। आप कब आते हो, 7 बजे, कब जाते हो, 8 बजे, है ना। तो जो व्हेन का आंसर बनेगा वो है टाइम बनेगा। टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। तो ये व्हेन जो है यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है ना। और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, बहुत सिंपल, व्हाट, है ना। तो बहुत कॉमन है, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट इज़ योर नेम। तो हम क्या बताते हैं, माई नेम इज़ राहुल, है ना, माई नेम इज़ राहुल, ठीक है। तो प्रश्न किससे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ राहुल, व्हाट राहुल, व्हाट राहुल। तो राहुल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और राहुल क्या है, नाउन है। तो नाउन के लिए यहाँ पे व्हाट कौन है, राहुल, व्हाट इज़ योर नेम, राहुल। तो व्हाट के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, नाउन, और नाउन को जो रिप्लेस कर रहा है वह क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। कौन सा वाला है, चूँकि ये पूछ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कंफर्म है ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए वाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हो, है ना। तो आप क्यों पढ़ते हो, कोई एक रीज़न है, मैं पढ़ता हूँ ताकि कोई नौकरी पा जाऊँ, कुछ ज्ञान अर्जित कर पाऊँ, ना, कुछ सीखने के लिए, कुछ
काम करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वह आंसर क्या बनेगा, कोई रीज़न बनेगा। क्या बनेगा, कोई रीज़न बनेगा, है ना। टू गेट अ जॉब आई स्टडी टू गेट अ जॉब, इस तरीके से कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे जो रीज़न है ना, वो जो है ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है ना। तो इसलिए वाई जो है, वाई हम पढ़ेंगे, यह क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है, जो कि हम लोग कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे। तो आपके बहुत ध्यान से समझना है कि जो एडवर्ब है ना, वो एडवर्ब में देखिए ये व्हेन क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम को। यह क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न को बता रहा है ना। वेयर किसको बताएगा, जैसे देखिए पूछता हूँ मैं, वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ स्टे करते हैं ना। तो आंसर क्या बनेगा, आई स्टे एट स्टेशन, मैं स्टेशन में रुकता हूँ ना। वेयर डू यू स्टे, आई स्टे एट स्टेशन। तो देखिए क्या ना, वेयर कहाँ रुकते हैं, स्टेशन में रुकते हैं, वेयर स्टेशन, है ना। तो ये स्टेशन क्या है, ये आपका एक प्लेस है, जो कि ये क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरीके से ये देखिए क्या कहलाता है, हाउ डू यू राइट, आप कैसे लिखते हो, है ना। तो आई राइट स्लोली, मैं कैसे लिखता हूँ, स्लोली लिखता हूँ, धीमे धीमे लिखता हूँ, तेज लिखता हूँ, है ना। तो कैसे लिखते हो, स्लो लिखते हो, कैसे लिखते हो। तो देखिए ना, ये तो व्यक्ति वस्तु स्थान मतलब नाउन नहीं है ना, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यह क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ क्या कहलाता है आपका, मैनर्स। क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखिए ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब के अंदर आप पढ़ेंगे। एडवर्ब 3 टाइप का होगा, उसमें एक टाइप होता है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो आपको यहाँ फिलहाल ये समझना है कि इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या आएगा, व्हेन है, वाई है, वेयर है और हाउ है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आपको बस ये देखना है कि इनका जो आंसर आ रहा है वह नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट है वह किसके लिए हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में। और देखते हैं, देखिए और एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, विच इज़ योर फेवरेट एक्टर, है ना, विच इज़ योर फेवरेट एक्टर। इस तरीके से कॉमनली हम लोग पूछते हैं, है ना। तो हम आंसर क्या देते हैं, माय फेवरेट एक्टर इज़, जो भी आपको अजय देवगन, अक्षय कुमार जो भी पसंद है ना, तो जो भी सलमान खान है ना। तो क्या पूछा, विच, कौन पसंद है, अजय देवगन, कौन पसंद है, सलमान खान, है ना। तो कौन, इसका आंसर क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है ना। तो नाउन के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा वाला है, प्रश्न पूछा इसलिए कौन सा वाला है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाया। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप समराइज़ करें तो आप सीधे सीधे समझें कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड या ऐसे WH वर्ड जिनका कि आंसर आपको नाउन या प्रोनाउन के रूप में मिले, है ना। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो भी WH वर्ड रिप्लेस करते हैं, ऐसे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो इन WH वर्ड्स के रिप्लेसमेंट में आपको नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल रहा है।
अब हम इसको सेपरेट से देखेंगे कि यह क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। बहुत क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। इधर मैं और एग्जांपल एक ले लेता हूँ। Whom do you meet? आप किससे मिलते हैं? Whom do you meet? Whom do you meet? I meet Rahul. Whom do you meet? I meet Rahul. Whom? राहुल। किससे मिलते हो? राहुल। किससे मिलते हो? राहुल। इसका मतलब है कि राहुल के लिए इसने कौन सी वर्ड का इस्तेमाल किया? होम। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिस भी WH वर्ड से, वो किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को। और नाउन को रिप्लेस करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और कौन सा वाला है ये? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इन सभी का जो आंसर आपको आएगा है ना, वो क्या आएगा? इधर नाउन और प्रोनाउन। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। नॉर्मली हम लोग पूरे के पूरे ग्रुप को हम एक जैसा समझ लेते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। देखिए इसी में एक छोटा सा डिफरेंस हम देखते हैं कि जब आप क्या करते हो, प्रोनाउन और एडजेक्टिव है ना, इनके बीच भी डिफरेंस है। तो देखिए हमने आपको पहले भी जो है वीडियोस में हमने देखा था कि जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है ना। तो हमने क्या देखा था? जैसे हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस इज़ माई बुक या दिस बुक इज़ माइन, दो तरीके। तो हमने देखा था कि दिस के अगर तुरंत बाद नाउन आ जा रहा था तो वह क्या कहला रहा था? एडजेक्टिव। और अगर इस तरीके से पहले दिस इज़ माई बुक इस तरीके से आ जा रहा था, मतलब नाउन जो है दूर रिलीज हो रहा था, उस स्थिति में वह क्या कहला रहा था? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस हम लोग ने पहले भी देखा है। जैसे आइदर ऑफ द टू बुक्स या आइदर ऑफ द टू बॉयज़, तो वहाँ पे वो है आइदर क्या कहलाता था? प्रोनाउन। अगर हम कहते थे आइदर बॉय तो वह क्या कहलाएगा? आइदर एडजेक्टिव। तो आपको ये हमने पहले भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस बताया था, है ना। तो अब देखिए जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं है ना, वो क्या क्या होते हैं? वॉट, विच और हुज। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये हमने काफ़ी टाइप पहले भी देखे हैं, सेम उसी तरीके का डिफरेंस यहाँ भी देखते हैं। जैसे देखिए व्हाट इज़ योर नेम, जब हम ऐसे पूछते हैं है ना, तब ये किसको रिप्लेस करता है? आपके नाउन को, है ना, राहुल। तब हमें ये पता चल गया ये क्या है? ये है आपका प्रोनाउन। इसी को मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो, व्हाट क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते? ऐसे भी पूछता हूँ तो व्हाट के तुरंत बाद मैंने क्या किया? नाउन का इस्तेमाल कर लिया, है ना, 6th क्लास 7th क्लास जो भी। तो अब ये जो व्हाट है वह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा इंट्रोगेटिव। यह क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दोनों में देखिए व्हाट ये भी है, व्हाट ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका ये नाउन को खुद रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। और इसके तुरंत बाद खुद नाउन आ गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका ये है एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव के केस में हमने क्या किया था कि इनके तुरंत बाद क्या होगा? नाउन क्या करेगा? उनको फॉलो करेगा, है ना। तो ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन। और देख लीजिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हुज इज योर ब्रदर, है ना। तो यहाँ पे जो हुज है यह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। इसके तुरंत बाद नाउन जो है
नहीं आया है, इसके आंसर में नाउन आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वह नाउन आएगा। जबकि यहाँ पे देखिए हुज बैग इज़ दिस, तो यहाँ पे देखिए इसको फॉलो करता हुआ क्या आ गया, नाउन आ गया। इधर पे ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है कवर करेंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये अलग अलग रहते हैं ना। तो हमने देखा था हु, वॉट, विच, हुज और हुम, ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वॉट, विच और हुज ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इनके अलावा जो हमने देखा था व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कब ये एडजेक्टिव हैं, कब ये एडवर्ब हैं, ये कब प्रोनाउन है। जनरली हम क्या करते हैं, इनको एक जैसा ट्रीट कर देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।